हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड रस्ट के रिगार्डिंग आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स एंड कोड ब्लॉक। ये दोनों चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जो लोग वीडियो के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग ऐसा कंटेंट डेली पा सकें एंड अपनी नॉलेज को जो है वो गेन कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रस्ट के अंदर अगर आप लोगों ने कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर करना है तो आपको कॉन्स्ट जो है कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको कॉन्स्ट का नाम भी डिक्लेयर है जो वो करना पड़ेगा कि ये कॉन्स्ट किस नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, उसी के साथ उसकी टाइप क्या होगी, मतलब उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर रहेगी, किस टाइप की वैल्यू स्टोर रहेगी। एंड इसके बाद हमने इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करवा दी है। उसी के साथ हमने उस कांस्टेंट को यहाँ पे यूज़ किया है कि भाई फॉर लूप है जो एक चला दो, जो आई रहेगा वो किसके और किसके बीच में रहेगा, 1 से लेके नंबर्स के बीच में रहेगा। नंबर्स क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या बोला इसको कि यहाँ पे प्रिंट करवा दें। तो चलिए अभी देखते हैं इसके टर्मिनल में क्या इसकी आउटपुट आती है। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं पहले इसका कंपाइलर जो है वो कितना मतलब होशियार है कि उसने बताया हमें कि जो कांस्टेंट होते हैं वो आप जैसे आपने लिखा हुआ है एज कंपेरिटन दिस, आप इसको कैसे लिखो कि सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल लिखो। तो चलो ठीक है, ये तो एक वार्निंग होगी, मतलब आप लोग लिख लेना है इसको ऐसे। तो अभी के लिए हम इसकी आउटपुट है जो वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखें आपने इसमें कैसे आउटपुट है जो वो प्रिंट करवा दी, मतलब कि फॉर लूप है जो वो 1 से लेके 9 तक प्रिंट हो गई है। ठीक है, क्योंकि वो सही है, क्योंकि हमारे जो नंबर्स थे वो क्या थे, वैल्यू उसका 10 था, तो इसीलिए उसने जो 9 तक है वो अपनी आउटपुट दे दी है। तो ये तो था कि कांस्टेंट को हमने डिक्लेयर कैसे किया, उसको यूज़ कैसे किया, मतलब ये तो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अगर हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करते हैं विद इन दी प्रोग्राम, मान लो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, इसको मान लो 20 कर दिया, तो ये मेरे को एरर देगा कि भाई आप कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मैंने बोला था, यहाँ पे इसने क्या बोला कि आप कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो नहीं चेंज कर सकते। ठीक है गाइस, तो आप लोग कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट होते ही इसलिए हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो एक बारी के लिए कांस्टेंट कर देगी एंड विद इन दी होल प्रोग्राम वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वार्निंग जो है मतलब हमें ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया। उसी के साथ हम इसको जो है दोबारा कंपाइल करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अभी कोई एरर जो वार्निंग नहीं आया है एंड हमारी जो आउटपुट है वो आ चुकी है। तो ये तो हो गया कॉन्स्टेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है गाइस, तो अभी हम देखेंगे कि कोड ब्लॉक क्या होता है। मान लो यहाँ पे मैंने x जो था एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसकी वैल्यू है 10। ठीक है, एंड उसी के साथ मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, लेट y इक्वल टू 20 एंड इन दोनों के यहाँ पे मैंने क्या करा लिया, प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो ये अभी मेरे को क्या आउटपुट देगा पहले हम वो चेक कर लेते हैं एंड उसके बाद देखेंगे कैसे स्कोप जो है वो काम करता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x एंड y जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा दो। अभी हम टर्मिनल पे आते हैं इसकी आउटपुट देखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10 और 20 जो है यहाँ पे आ चुका है। तो ये तो पता ही था कि x भी एक्सेस हो जाएगा और y भी जो है वो एक्सेस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से जो हमारा प्रिंटलन है इसको हटा दूँ एंड इसको क्या है इस पैरेंथेसिस के मतलब जो ये ब्रेसिस हैं इसके बाहर लिख दूँ तो क्या इसकी क्या आउटपुट आएगी, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक जो एरर है वो यहाँ पे आ चुका है। वो क्या है कि y जो है वो आपने मतलब लिख रखा है बट यूज़ नहीं कर रखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर आया है और उसी के साथ आप y जो है उसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ लाइक प्रिंट एलन y, तो अगर मैं इसको अभी आउटपुट जो है इसकी लाना चाहूँ तो ये मेरे को देखते हैं क्या देगा। तो जैसा कि मैंने बोला था इसने क्या मतलब यहाँ पे क्या यहाँ पे एरर दिया कि y जो है वो स्कोप में है ही नहीं है, मतलब आप इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसका जो एरर आना था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँगा तो ये अभी मेरे को सही आउटपुट जो है वो देगा। अभी मेरे को ये भी रिमूव करना पड़ेगा, जो ब्रेसिस हैं गाइस वो भी आप लोगों को रिमूव करने पड़ेंगे। तो अभी इसकी आउटपुट देखते हैं। जी हाँ, अभी जो वैल्यूज़ थी
एक्स एंड वाई की वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जो कोड ब्लॉकिंग है और कॉन्स्टेंट्स हैं वो पता चल गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।